दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे हेक्सागोन न्यूट्रिशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं। आईपीओ का प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। और इसके अलावा आज के दिन एक और आईपीओ जेनएक्स एआई एनालिटिक्स आईपीओ भी क्लोज हुआ है, तो इसके भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। हेक्सागोन न्यूट्रिशंस आईपीओ क्लोज हो चुका है। आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 45 है और आईपीओ में 333 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 139 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 53.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 19.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन में आईपीओ 161.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 183.16 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 118.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 26.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 7,71,172 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और अच्छी डिमांड देखने को मिली है। खासकर HNIs और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया डिमांड है। हालांकि QIBs की ओर से बहुत बम्पर डिमांड नहीं आई है और वैसे भी जब छोटा आईपीओ आता है तो ज़्यादा लॉट अलॉट भी नहीं होता है। तो यही रीज़न होता है कि QIBs की ओर से बहुत बम्पर डिमांड देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए अब एप्लीकेशंस वाइज देख लेते हैं कि किस पोर्शन में कैसी डिमांड होने वाली है। आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग HNIs के लिए आईपीओ में 662 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और बिग HNIs पोर्शन में 24,771 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 37 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 37-38 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर स्मॉल HNIs की बात की जाए तो स्मॉल HNIs पोर्शन में 331 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो स्मॉल HNIs की ओर से आईपीओ में 37,291 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि स्मॉल HNIs पोर्शन 112 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 112-13 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं अगर रिटेल पोर्शन की बात की जाए तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 32,435 एप्लीकेशंस रिजर्व है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 7,07,569 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 21-22 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 10 जून को, यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होगी। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि इसका प्रीमियम गिरकर आधे से भी कम हो चुका है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 6.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वह भी गिरकर 2.5 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 333 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 832 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 5.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो जिस तरह से प्रीमियम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ में तो बढ़िया डिमांड आई है, यानी कि हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। QIBs की ओर से भी ठीक ठाक डिमांड है, हालांकि QIBs की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस नहीं लगा है, जैसे कि जनरली आपको आईपीओस में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए मार्केट में कभी भी किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं किया जा सकता है और GMP के ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी बार मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाता है। कभी भी प्रीमियम में आपको बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती है, तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है जेनएक्स एआई एनालिटिक्स आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है और इसकी भी लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 116 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 55 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है।
आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 16.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 17.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 30.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग एचएनआईएस पोर्शन 36.47 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 19.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 12.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ में आखिरी दिन 10,779 एप्लीकेशंस लगा है, तो आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 6-7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाला है। रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में जंप देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 12,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। और आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड भी देखने को नहीं मिली है। अब मार्केट में डिमांड का भी होना ज़रूरी है। जब आईपीओ में अच्छी डिमांड रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। वहीं अगर मार्केट में आईपीओ की डिमांड नहीं रहती है, ग्रे मार्केट में अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं रहता है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए कहीं भी अप्लाई करने से पहले मार्केट में ओवरऑल डिमांड को चेक कर लें। ग्रे मार्केट में प्रीमियम को भी एक बार जरूर देख लें कि ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।